आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ और मंचस्थ सभी पूज्य संत चरणों के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ यहाँ महासभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री अरुण बाबू अग्रवाल जी, महासभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार बाबू, महासभा के सम्मानित सदस्य श्यामचंद्र साहू जी, जयप्रकाश बाबू, रामानंद बाबू, अरुण बाबू, अभेश बाबू एवं अन्य सम्मानित जन, पूरे राज्य भर और विभिन्न क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ आज पूज्य आराध्य देव की 140वीं जयंती समारोह में अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए आए हुए सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों, पूज्य आराध्य देव के 140वीं इस जयंती समारोह के अवसर पर संत मत के पूज्य और विद्वान सन्यासियों साधुओं के द्वारा आप अभी सुन रहे थे। हमारे पूज्य आराध्य देव महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों के जाल में समेटना हमारे जैसे अल्पज्ञ लोगों के बस की तो बात नहीं है। और जो भी लोग हमारे विद्वान जो वक्ता अभी कह रहे थे उनके व्यक्तित्व के बारे में वो आप लोगों ने आप सुने। मैं तो उन्हें मैं जब बच्चा था तो मैं उनके दर्शन हुए तो उस समय वो कहीं जाते आते नहीं थे, जाना आना नहीं होता था। लेकिन जो मैं सुनी सुनाई और पढ़ी हुई बात करता हूँ तो महर्षि महेश योगी एक बार उन्हें यहाँ आए थे गुप्पा घाट आश्रम में और उसे अपना जो है हवाई जहाज गिफ्ट करना चाहते थे, देना चाहते थे और उन्हें अपने साथ जो है देश दुनिया भारत के बाहर के देशों में प्रचार में ले जाना चाहते थे। जैसी मेरी जानकारी है कि हमारे पूज्य आराध्य देव ने उनसे कहे कि अभी जो है यहाँ के बिहार और भारत के सुदूर देहाती क्षेत्रों में अभी अध्यात्म का प्रचार पूर्ण रूप में नहीं हुआ है। जब तक यहाँ इस ज्ञान की जो है नौ दीप नहीं जला दूं तब तक जो है बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं है और ना ही मुझे आपके हवाई विमान की हवाई जहाज की आवश्यकता है। आज आप सोचेंगे कि कितने उच्च कोटि के हमारे गुरु महाराज थे कि जो दान में हवाई जहाज देने पर भी जो है लौटा दिए, लेने से जो है मना कर दिए। और सुदूर देहाती क्षेत्रों में, गांवों में जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, पैदल चल करके, बैलगाड़ी पर चल करके इतनी परेशानियों को झेल करके संत मत का प्रचार प्रसार किए। तो मुझे अपने गुरु महाराज के द्वारा किए गए और अपने गुरु महाराज पर बहुत ही गर्व है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु के शिष्य हैं और ऐसे महान व्यक्तित्व का जो है शरण मिला है। और मैं अभी हाल के दिनों में अभी पूज्य हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे आपको, जो गोवा जो हुआ था भारतीय साधु समाज का जो सम्मेलन हुआ आचार्य महासभा का और उनके जो जिनके अध्यक्षता में ये होता है वो स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। तो उसमें जो 160 वर्ष से अधिक पुरानी जो संस्था है उसी को उसका सदस्य बनाया जाता है। अखिल भारतीय साधु समाज वो सभा है। लेकिन परमात्मानंद जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं उस मत को जानता हूं क्योंकि
अपना जो है इतना पुराना नहीं है, उसके बावजूद भी उसने जो है गुरु महाराज की इस संस्था को उस सभा में शामिल करने का काम किए। और ये तो जाते रहते हैं, पूज्य आचार्य श्री को जब भी निमंत्रण आया वहां से, तो उसने जो है उनके द्वारा जो है पूज्य अपने स्वामी सत्यप्रकाश बाबा को जो है भेजते रहे, और इनके तो बराबर लगातार जाते रहे हैं, इनको नहीं पता है। लेकिन 3-4 साल पहले हरिद्वार में जो अपना पतंजलि योगपीठ है, उसमें जो है साधु स्वाध्याय संगम के नाम से एक महासम्मेलन हुआ था, जिसमें पूरे देश भर के और विदेशों के भी जो धर्माचार्य थे और विभिन्न मत पंथों के, सिर्फ संत मत ही नहीं, कबीर मत ही नहीं, जो विभिन्न जो यहाँ जो जितने भी मत पंथ हैं अपने देश में, उनके बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ आए हुए थे। संतोष से मैं भी वहाँ उस कार्यक्रम में गया था, क्योंकि वह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित हुआ। तो उस कार्यक्रम में पूज्य सरसंघचालक जी के द्वारा जो उद्गार हुआ था, उसमें उसने कहने की उसमें बोले थे वो कि जो पूर्व अपने बिहार के, झारखंड के और नेपाल के तराई क्षेत्रों में संत मत का बहुत प्रभाव है, और उनके जो साधु सन्यासी है वे बड़े विद्वान वक्ता होते हैं, बड़े गंभीर, और उनकी साधना, उनका अध्ययन जो है बहुत गहराई तक होता है, और वो लोग किसी भी तरह के अन्य लोगों के तरह, अन्य मत पंथों के तरह किसी भी तरह का कोई बड़ा ही सदाचारी जीवन जीते हैं। इस तरह का बाहर के लोगों के द्वारा हमारे बारे में, हमारे पूज्य आराध्य देव, हमारे गुरु महाराज और हमारे संत मत के बारे में इस तरह का लोगों के अंदर भाव है, और इसकी ये आगे भी बनी रहे, और हमारे जो पूज्य साधु समाज है, ये इन लोगों के द्वारा जो है अभी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के क्षेत्रों में भी अब जो है इनका पूर्ण रूपेण जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे पूज्य साधु सन्यासी विद्वान वक्ताओं के द्वारा जो है विदेशों की धरती पर भी जो जाकर के संत मत के विजय पताका को फहराने का काम कर रहे हैं। ये कीर्ति पताका इसी तरह फहरती रहे। मेरी आज जो गुरु महाराज की 140वीं जयंती है, इस अवसर पर मैं उन्हें अपना कृतज्ञतापूर्ण नमन करता हूँ, और इस कार्यक्रम में यहाँ आए हुए अपने सभी पूज्य संत महात्माओं के श्री चरणों में उनका आभार व्यक्त करते हुए, उन्हें धन्यवाद निवेदित और ज्ञापित करते हुए, मैं आप तमाम लोगों को जो पूरे सुदूर क्षेत्रों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपको कई तरह की कठिनाइयां हुई हैं, रात में बारिश हो जाने के कारण भी आपको बहुत परेशानी हुई है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत तो करता ही हूँ, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आपको यहाँ आने में कठिनाई हुई, लेकिन उन कठिनाई के बावजूद भी आपने जो गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो आपके आने नहीं आ पाया। आप इसी तरह जो है यहाँ से अपना संबंध और प्रेम भाव बनाए रखें। इसी बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हुआ पुनः आप सभी लोगों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारे विद्वान